behalf of the Way AG Church, Chhatarpur, New Delhi, we welcome you all. Thank you for joining this morning service. द वे एजी चर्च छतरपुर की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप सबको हम अभिवादन करते हैं। This morning we want to turn our attention to the prayer of Hannah. और आज की सुबह जो है अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे हाना के प्रार्थना के प्रति। Let's turn our Bibles to 1 Samuel chapter 1 verses 9 to 13. और आइए हम अपनी बाइबल में पहले सैमुएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय 9 से 13वीं आयत को देखें। Last Sunday we saw the prayer of Moses. और पिछले रविवार हमने मूसा के प्रार्थना को देखा। And today we want to see the prayer of Hannah from 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 13. और आज की सुबह हम देखेंगे पहले सैमुएल उसके पहले अध्याय 9 से 13वीं आयत को, हाना के प्रार्थना को। ये आयत कहता है, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने वह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूड़ा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। आमीन। Amen. The scripture that we have read this morning, और जो आयतें आज की सुबह हमने पढ़ी है, this is the first prayer from a woman recorded in the Bible. और ये पहली प्रार्थना है एक महिला के द्वारा जिसका बाइबल में वर्णन है। And we learn from the life of Hannah, the gift of prayer can be passed on to generation. और हम हन्ना के जीवन से ये देखते हैं कि यह प्रार्थना की जो जीवन शैली है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती है। Life of Hannah teaches us she was a woman of prayer and her son became a man of prayer. और हम अगर हन्ना के जीवन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वह एक प्रार्थना करने वाली महिला थी और इसीलिए उसका पुत्र भी प्रार्थना वाला व्यक्ति बना। Samuel did not start his prayer life by himself, but it was Hannah whose exemplary life made Samuel to pray. और सैमुएल ने जो है अपनी प्रार्थना वाले जीवन की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि हन्ना की प्रार्थना वाले जीवन को देखकर वह प्रभावित हुए थे। Today we will see what happened when the mother prayed, and in the coming Sunday we will see what happened when the son Samuel prayed. और आज की सुबह हम देखेंगे कि क्या होता है जब माँ प्रार्थना करती है, और अगले रविवार को हम ये जानेंगे कि क्या होता है जब पुत्र प्रार्थना करता है। 1 Samuel chapter 1 verse 10 we see that she was in distress. और हम जो है पहले सैमुएल पहले अध्याय उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा व्याकुल थी। And what was the cause of her being distressed? और क्या कारण था उनके व्याकुल होने का? She was one of the two wives of a man. और वह जो है एक व्यक्ति की दो पत्नियों में से एक थी। And the scripture never teaches us for the polygamy. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक से ज्यादा विवाह के बारे में नहीं बात करता। And we find many Old Testament people, they had more than one wife. और हम जो है पुराने नियम में कई जगह देखते हैं कि व्यक्तियों के एक से ज्यादा पत्नियां थी। But it was never a command from God to have more than one. और लेकिन यह परमेश्वर की तरफ से कभी भी आदेश नहीं था कि आप एक से ज्यादा पत्नियां रखें। So Hannah, the problem was she was in distress in prayer because she did not had child. और हन्ना के जीवन में हम देखते हैं कि वह व्याकुल थी और प्रार्थना में थी क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। And there was another woman who said, see, I can have the child for my husband, but you're not able to bear the child for him. और एक दूसरी महिला आकर हन्ना को कहती है कि मैं अपने पति के लिए पुत्र जन सकती हूँ, लेकिन तुमने पुत्र को जना नहीं है। So there was no doctor, no clinics, otherwise she could have gone and met the doctor.
और उस समय कोई डॉक्टर या कोई क्लिनिक नहीं था, अन्यथा वह जाकर उस डॉक्टर से मिली होती। And probably, if the doctor would not have said they don't have anything that they can do, probably for present situation they would have come and cried to the Lord. और अगर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते तो इस परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में वह परमेश्वर के पास आते और रोते बिलखते। And here we find that Hannah, she went to the Lord in distress and she was crying to the Lord. और यहाँ हम देखते हैं कि हन्ना परमेश्वर के पास जाती है व्याकुल होकर और वह प्रार्थना में रो रही थी। And the scripture tells us it was so personal prayer that her mouth was moving, but she was not able to speak loudly. और यह इतना व्यक्तिगत प्रार्थना था, परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना के मुंह हिल रहे थे लेकिन वह बोल नहीं पा रही So थी। it was not a Pentecostal prayer. और यह एक पेंटिकॉस्टल प्रार्थना नहीं थी। Mouth moved, but there was no sound. और उनके मुख जो है वो चल रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही It थी। was a silent prayer. और यह एक शांत प्रार्थना थी। And here we see that how did she pray and what was the pain in her heart, she brought it to the Lord. और हम देखते हैं कि यहाँ वह कैसे प्रार्थना कर रही हैं और कैसे वो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने लाती है। When she came and she prayed to the Lord, और जब वो आई और उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर के पास, she did not say that other persons are teasing me, other persons are making fun of me. She did not say, Lord, give me grace so that I can sustain this situation. और उन्होंने आकर ये नहीं कहा कि दूसरे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वह कहती है परमेश्वर को कि मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। One of the things that we find in a Christian life is this: we ask the grace from the Lord and we tell Him, Lord, give us the grace so that we can go through this situation. और एक चीज जो हम मसीह जीवन में देखते हैं कि हम परमेश्वर के पास आते हैं और अनुग्रह मांगते हैं ताकि हम इन विपरीत परिस्थितियों से गुजर सके। But her request was this: लेकिन उनका आग्रह यह था, she said, give me a baby. और वो कहती है कि मुझे एक संतान दे। And that's a bold prayer before the Lord. और वह एक निर्भीक प्रार्थना है परमेश्वर के सामने। She did not say, give me the grace so that I can go through this circumstance. वो ये नहीं कहती कि मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं इस परिस्थिति से गुजर पाऊं। But her prayer was, change the circumstance. लेकिन उनकी प्रार्थना थी कि आप परिस्थितियों को बदले। But at the same time, she was humble before the Lord. और इसी के साथ ही वह विनम्र थी परमेश्वर के साथ। 3 times we find Hannah telling, I am your maid servant. और 3 बार जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर को हाना कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ। She said, I am a very poor little girl. और वो कहती है कि मैं एक बहुत गरीब महिला हूँ। And they tell us that we are not able to see, others are telling that I am not able to give them a baby. और लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। So when Hannah came to praying to the Lord, the scripture tells us that she asked for a baby and it was a bold prayer from Hannah. और हन्ना जब प्रार्थना के लिए आती है परमेश्वर के पास, वह जो है एक प्रार्थना करती है और वह एक निर्भीक प्रार्थना करती है पुत्र के लिए। Her request was to have a baby. और उनका आग्रह था कि वह एक पुत्र को पाए। She was not asking from the Lord to give her the grace so the circumstance she can survive. She asked the Lord so that the circumstance can be changed. और उसने परमेश्वर से ये नहीं मांगा कि अनुग्रह उन्हें मिले और वह चीजें बदले, बल्कि उन्होंने परमेश्वर से आग्रह किया कि वो परिस्थितियों को बदले। She said, this is my request. और वो कहती है यह मेरा आग्रह है। And this will be the result as well. और यह उसका परिणाम भी होगा। What will happen if I have a baby? क्या होगा अगर मेरा एक पुत्र है? Hannah said that I will give it back to you. और हन्ना कहती है कि मैं वह संतान वापस आपको दे For दूंगी। the whole adult life, or throughout his life, he will serve you. और वह अपने पूरे जीवन काल में आपकी सेवकाई For करेगा। if you give me, I will give it back to you. और वो कहती है कि अगर आप मुझे पुत्र देंगे मैं उसे वापस आपको कर दूंगी। This may sound like a prayer that can be have a business attitude. और अगर हम इसे देखें तो ऐसा लगेगा कि यह व्यापार जैसा आचरण है। You give me so that I will give it back to you. आप मुझे दें और इसलिए मैं आपको वापस दे But दूंगी। here the beauty of her prayer is this: she is not asking for her selfish motives. She is saying that if you give me the baby, I will give it back to you so that he will serve you. और वो यह जो है मतलबीपन से नहीं कहती, वो कहती है अगर आप मुझे
पुत्र देंगे तो मैं आपको वो वापस दूंगी ताकि वो आपकी सेवा कर सके। She is willing to ask something that will be used for God. और वह कुछ एक चीज मांगने के लिए तैयार थी जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। So anytime that we come before the Lord and we ask anything, let's remember once the Lord gives to us, if this can be used for His glory, then definitely the Lord will give us and definitely the Lord will bless us. और हम अगर कुछ चीज के लिए आते हैं परमेश्वर के पास और वह उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वह परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वो देते हैं। Her request was bold. और उनका जो आग्रह था वह निर्भीक था। Through the request, she added by saying, there will be a result. If this is the result, I'm going to give it back to the Lord. और जो उसने मांगी थी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं वापस इसे परमेश्वर को दे दूंगी। Anything that we go through in our lives, किसी भी चीज से जब हम गुजरते हैं अपने जीवन में, let's remember the Lord has the power to change the circumstance. और आइए इस बात को याद रखें कि परमेश्वर की के अंदर यह शक्ति है कि वह हमारे हालात को बदल सकते हैं। He is a God who does the impossible things and He is going to do the impossible things. वह एक ऐसे परमेश्वर हैं जो असंभव चीजें कर सकते हैं और वह असंभव चीजें हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। When we ask from the Lord, let's add the result to the prayer as well so that it can be used for God's glory. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसके परिणाम को भी प्रार्थना में जोड़े ताकि यह उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। She asked something that is bold, उन्होंने कुछ ऐसा मांगा जो निर्भीक था and with that boldness of prayer, she added the result as well. और उसी निर्भीकता वाले प्रार्थना के साथ उसने उसके परिणाम को भी जोड़ा। And when she was blessed with a baby boy, और जब उसे एक पुत्र को जन्म दिया उन्होंने, we find in 1 Samuel chapter 2 verses 1 to 10, और हम पहले सैमुएल दूसरे अध्याय 1 से 10वीं आयत में देखते हैं, which is after 12 years later, और जो 12 साल के बाद हुआ, Hannah has to fulfill the result what she had made. और हन्ना को जो परिणाम था वह उसे पूरा करना पड़ा जो उसने कहा था अपनी प्रार्थना में। Hannah 12 years later, she gave away that boy. और हन्ना 12 साल के बाद उस पुत्र को परमेश्वर को वापस देती है। She had the baby boy and after 12 years she dedicated the son Samuel for the Lord's work. और उनको एक पुत्र हुआ और 12 साल के बाद उन्होंने उस पुत्र को परमेश्वर को सौंप दिया। And when we read 1 Samuel chapter 2 verses 1 to 10, और हम दूसरे सैमुएल पहले उसके 1 से 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, at least till 1 Samuel we do not have a recorded prayer from a woman. और पहले सैमुएल तक हन्ना के लिखे हुए प्रार्थना हमारे पास नहीं थे। But when we read 1 Samuel chapter 2 verse 7 to chapter 2 verse 1 to 10, it doesn't sound like a woman's prayer. और हम जब पहले सैमुएल उसके दूसरे अध्याय उसके पहली से 10वीं आयत में प्रार्थना को देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि यह किसी महिला की प्रार्थना है। Yet it was a prayer from the woman. लेकिन फिर भी यह प्रार्थना एक महिला के द्वारा की गई थी। Generally, when our prayer comes to the Lord, we talk about God's love. और जब हम साधारणतः प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं। Many times we fail to ponder upon His holiness and His power. और कई बार हम उनके शक्ति और उनकी पवित्रता पर ध्यान नहीं देते। But when we read the 1 Samuel chapter 2 verse 1 to 10, we find she is praising God about God's holiness, power. और हम जब दूसरे सैमुएल पहले से 10वीं आयत को देखते हैं तो वह परमेश्वर की पवित्रता और उनकी शक्ति के बारे में बात This करते हैं। tells us that she had grown in her prayer life. और यह हमें बताता है कि वह अपने प्रार्थना वाले जीवन में आगे बढ़ी थी। She doesn't pray a natural prayer. और वह एक प्राकृतिक प्रार्थना नहीं कर रही She थी prays a supernatural prayer. और उसने एक अद्वितीय प्रार्थना की। She prayed that it's not the circumstance which we have in our hand. It is not the circumstance that has the last word, but God has the last word. और वो अपनी प्रार्थना में कहती है कि ये नहीं है कि परिस्थितियां उसका अंतिम शब्द होगा, बल्कि परमेश्वर अंतिम परिणाम देते हैं। And one thing we realized, her prayer is based on the facts and not based on the feelings. और हम एक और चीज देखते हैं उनकी प्रार्थना में कि उनकी प्रार्थना जानकारियों पर आधारित थी, ना कि भावनाओं पर Her आधारित थी। prayer is God's holiness
and that makes him unique. और उनकी प्रार्थना जो है बात करती है परमेश्वर की पवित्रता के बारे में और जो इसे सबसे अलग बनाती है। And she was humble before the Lord. और वह विनम्र थी परमेश्वर के सामने। We live in a world where everyone has ambitions. और हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है Everyone, those who go to the higher. और हर एक व्यक्ति जो है ऊंचे स्थानों पर जाना चाहते But हैं। God says, the God of the Bible says, the humble will inherit the world. और बाइबल ये कहता है कि विनम्र लोग जो है संसार पर राज करेंगे। And Hannah's prayer, it ends with prophecy. और हन्ना की प्रार्थना जो है भविष्यवाणी से समाप्त होती है। And she prays that the Lord will give strength to his king. और वो प्रार्थना करती है कि परमेश्वर शक्ति देंगे उनके राजा को। Whereas there was no king, और जहाँ कोई राजा नहीं था and her son is going to be choose two kings in Israel, और उनके पुत्र जो है इज़राइल में दो राजाओं को चुनने वाले थे the Saul and David. और साउल और डेविड। There was a time where she came before the Lord, she cried to the Lord, but now comes the time where she prophesies what is going to happen in the future. और वह एक समय था जब वह परमेश्वर के सामने आकर रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी और आज वो प्रार्थना कर रही है भविष्यवाणी के बारे में। After having the baby, she might not have stopped praying. और पुत्र होने के बाद उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया होगा। And during those days, Samuel definitely have observed her prayer life. और उन दिनों में सैमुअल जो है उनकी प्रार्थना वाले जीवन को उन्होंने देखा होगा। There might be so many other miracles, so many things the Lord must have done in their life. और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो परमेश्वर ने किया होगा उनके जीवन में। And one thing we learn from the life of Hannah is this. और एक चीज जो हम सीखते हैं हन्ना के जीवन से वह यह है, A woman who was in problem, she turned to the Lord एक महिला जो समस्या में थी वो परमेश्वर की ओर आती है and she asked the Lord to do something. और वह परमेश्वर से मांगती है कि वो कुछ करे उनके जीवन में। And when we hear the word Samuel, और जब हम ये सब सुनते हैं शमूएल, at the end of this word we have the letter EL, which is the singular form of God. और हम जो है शमूएल इसके अंत में EL यह अक्षर है जो परमेश्वर का एक नाम है। And the meaning could be Samuel means I asked God. और इसका अर्थ होगा शमूएल का कि मैंने परमेश्वर से मांगा। So from the childhood, Samuel must have been remembering its prayer is not just asking from the Lord or is not just speaking to the Lord, but when we receive the answer, that makes the difference in our prayer lives. और जब हम यह अलग चीज है कि हम प्रार्थना करें, बल्कि जब उन प्रार्थनाओं का परिणाम हमें मिलता है तो वह हमारी प्रार्थना वाली जीवन शैली को बदल देता है। Which tells us a person can ask in prayer and get an answer. और जो ये कहता है कि एक व्यक्ति प्रार्थना में चीजें मांग सकता है और वह जवाब भी पाएगा। And we learn that from the life of Hannah, no matter what the circumstance can be, it is not just we ask the grace from God to go through the circumstance, but God has the power to change the circumstance. और हम हन्ना की प्रार्थना से ये सीखते हैं कि हम ये बस अनुग्रह नहीं मांगते कि वह हमें परिस्थितियों से गुजारे, बल्कि परमेश्वर के पास शक्ति है जो हमें गलत परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। This is praying individually to the Lord. और यह एक व्यक्तिगत प्रार्थना है परमेश्वर से। When she was in problems, she did not ask others to pray, but she took time, she came before the Lord and she prayed to the Lord. और जब वो समस्या में थी तो उन्होंने दूसरों से प्रार्थना के लिए नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने खुद प्रार्थना किया और परमेश्वर से गुहार लगाई। When Moses began his prayer life, that is how he even started. He spoke to the Lord personally. और जब मूसा ने अपनी प्रार्थना के जीवन की शुरुआत की तो उसने भी परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से अपनी मांगे रखी। And when God speaks, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob, when he tells us that he has spoken to them and he is expecting us, all of us, to build that relationship with him where we can know who he is and what he is. और जब परमेश्वर कहते हैं कि वह अब्राहम, इशाक और याकूब के परमेश्वर है, तो वह चाहते हैं हमसे कि हम जाने वो कौन है और वह
हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले May the हैं। Lord help us even as we walk through in Christian life and we build a relationship with the Lord. और परमेश्वर हमारी मदद करे जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं और हम आगे विकसित होते रहे अपने प्रार्थना वाले जीवन It's a में। personal prayer of Hannah which made the changes in her life. और ये हाना की व्यक्तिगत प्रार्थना थी जिसने उनके जीवन में बदलाव लाए। And all of us will given it a time to testify what the Lord has done. All of us we can testify how good and how miraculously God has delivered us in our past. और हम सब के पास गवाहियां हैं कि कैसे हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने विपरीत परिस्थितियों से अतीत में हमें बाहर निकाला है। It's not just in the past, but He is going to do the same thing for the present and for the future. और ये केवल अतीत में नहीं बल्कि वह वर्तमान में भी और भविष्य में भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं और परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। Let's pray that we will take extra time to build the relationship with God, to speak to Him and to listen from Him. और आइए हम जो है यह कदम उठाएं कि हम अलग से समय निकालें कि हम उनसे बात करें और प्रार्थना में उनके साथ समय बिताएं। So we look to God in prayer. आइए हम प्रार्थना में जाएं। Lord, we come to your throne of grace and we thank you, Lord, for the life of Hannah. धन्यवाद प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं हन्ना के जीवन के लिए। Lord, we pray that you will learn the things from her life and you will build the relationship with your Master. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम हाना के जीवन से सीखेंगे, उनके प्रार्थना वाले जीवन से, और हम अपना संबंध आपके साथ स्थापित करेंगे। Help us, O Lord, to see the circumstance changing in our lives. हमारी मदद करें ताकि हम देख सकें कि परिस्थितियां बदले हमारे जीवन में। You have done it in the past and you are going to do it in the present as well as in the future, O God. और आपने अतीत में ऐसा किया है और आप वर्तमान में और भविष्य में भी ऐसा करेंगे हे प्रभु। We are unworthy to come and stand before you. हम अयोग्य हैं आपके सामने खड़े होने के लिए, But this morning we pray, O God, you take us back and help us to build the relationship again. और आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वापस लाएं और हम फिर से आपके साथ संबंध स्थापित कर सकें। Thank you, Father, for hearing our prayer. धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Thank you. God bless you all. धन्यवाद, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। We look forward to the another coming Sunday where you will learn from the life of Samuel. और हम आगे देखेंगे आने वाले रविवार को जब हम प्रार्थना को सीखेंगे सैमुएल के जीवन से। Thank you again for joining us. धन्यवाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।